नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का रिचार्ज के इस वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा एनालिसिस के बारे में। डेटा एनालिसिस पार्ट वन, ये जो सीरीज है हम आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम डेटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। हम हमेशा इस बात को देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी डेटा जनरेट होता है हर प्रोसेस में, हर सिस्टम में, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ डेटा हम जनरेट करते हैं, जिसे हमारे कंप्यूटर में होता है, हमारे सिस्टम में होता है, हमारे डिपार्टमेंट हेड के पास होता है। तो उस डेटा को अगर हम सिर्फ बनाते हैं या इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के साथ जाती हो सकती है, क्योंकि उस डेटा का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे प्रोएक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। तो किस तरह से इस डेटा को प्रोएक्टिवली हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा जनरेशन क्यों करते हैं, क्या डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेटा एनालिसिस जनरेशन के माध्यम का कैसे हो सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम आज यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेक्शन को। बेसिकली मेल्टिंग सेक्शन में जो डेटा होता है वो सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा डेटा हम जनरेट करते हैं, जैसे कि डेटा कमिंग आउट ऑफ वेरियस प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। तो वो हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम डेटा को जनरेट कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उससे माध्यम से किस तरह से हम कुछ आउटपुट्स डिफाइन कर सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। डेटा इज आउटकम ऑफ ऑल प्रोसेसेस ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज है। यहाँ पर मैंने मेल्टिंग सेक्शन लिखा हुआ है, जो कि हमारा पहला सेक्शन नॉर्मली होता है, वहां पर काफी सारा डेटा मिलता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के बारे में नहीं, किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में नहीं। हम जनरल बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से डेटा गैदरिंग होता है, डेटा जनरेशन होता है, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो डेटा इज आउटकम ऑफ ऑल प्रोसेसेस ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज। जब जब भी कोई हम एक्टिविटी करते हैं, वहाँ के रीडिंग्स, वहाँ के जो रिजल्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे हमारा डेटा जनरेट होता है। सो दिस आउटकम इज इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसे कि मेल्टिंग लॉग शीट हो गया, पोरिंग टेम्परेचर डेटा हो गया, सैंड रिपोर्ट्स हो गए, रिजेक्शन एनालिसिस हो गया, रिजेक्शन परसेंटेज हो गया। तो ये सारा अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग जगह पे जनरेट होने वाला डेटा है, जो हम एक रिकॉर्ड के तौर पर हमारे पास होता है। दिस डेटा इज जनरेटेड बाय वेरियस लेवल टीम एट वेरियस पॉइंट्स, मैन्युअली और थ्रू ऑटोमेशन। तो कई बार ऑटोमेशन के माध्यम से, जैसे कि पीएलसी है, मशीन्स है, उसके माध्यम से, या फिर कई बार हम मैनुअल राइटिंग के माध्यम से या एक्सेल शीट के माध्यम से भी ये डेटा जनरेट करते हैं एट वेरियस लेवल्स। जैसे सुपरवाइजर है, डिपार्टमेंट हेड है, या फिर मैनेजमेंट है, तो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग पॉइंट के ऊपर ये डेटा मैन्युअली या ऑटोमेटेड तौर पे हम जनरेट करते हैं। नॉर्मली ऑल इंडस्ट्रीज हैव इनफ डेटा अवेलेबल विद देम विच रिप्रेजेंट्स देयर प्रोसेस डेटा, प्रोडक्ट डेटा एंड सिस्टम डेटा। तो यहाँ पर नॉर्मली तीन तरह का डेटा होता है, कि आपका प्रोसेस का डेटा जो प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है, प्रोडक्ट का डेटा जो हमारे इंस्पेक्शन के ऊपर, हमारे मार्केटिंग या फिर डेवलपमेंट के ऊपर होता है, जो प्रोडक्ट डेटा होता है, प्रोडक्ट के रिलेटेड डेटा होता है, दूसरा प्रोसेस के होता है, और जो तीसरा होता है वो सिस्टम रिलेटेड डेटा है, आपके पास जो भी सिस्टम्स आप रन कर रहे हैं तो उसका डेटा होता है। तो ये अलग अलग तरह का डेटा आपके पास हर इंडस्ट्री के पास होता है, जो आप जनरेट करते हो थ्रू रिकॉर्ड्स, करते हो थ्रू वेरियस ऑटोमेटेड वे से करते हो या मैन्युअल वे से करते हो। सो व्हाई डेटा इज रिक्वायर्ड, सो डेटा की जरूरत बेसिकली है क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दिस जनरेटेड दिस गैदर डेटा कैन बी यूज फॉर टेकिंग डिसीजन, एक्शंस एंड फॉर वेरियस इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोसेस, प्रोडक्ट और सिस्टम। तो ये डेटा इज रिक्वायर्ड बिकॉज उससे आप एक्शंस ले सकते हो, एक्शंस ले सकते हो, इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो इन द प्रोडक्ट, इन द प्रोसेस एंड इन द सिस्टम। So data if used is a powerful tool, but most of the time we do not use the data effectively, and thus data gathering becomes just a formality which does not allow any value addition to the process and product or system in terms of productivity and cost. तो अगर अगर हम डेटा का इस्तेमाल इफेक्टिवली करते हैं, तो इट इज लाइक अ मैजिक। ये एक मैजिक की तरह है, ये एक बहुत बड़ा अहम टूल बन सकता है आपके लिए, अगर इस डेटा का हम सही इस्तेमाल करते हो तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि
हम इस डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास आता है, वैसा ही पड़ा रहता है। वी आर नॉट यूजिंग इट, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वो इस्तेमाल न करने के वजह से वो डेटा जो है वो वैल्यू एडिशन आपको जो देना चाहिए वो वैल्यू एडिशन आपको नहीं दे पाता है। उससे आपको जो एक्शंस लेने हैं, जो डिसीजंस लेने हैं, जो आप कुछ इम्प्रूवमेंट्स उसके माध्यम से कर सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते हो। तो वो जो आपको वैल्यू एडिशन देने का एक जो उसका एडवांटेज होता है, वैल्यू एडिशन देने का उसका एक जो एक तौर होता है, वो आपको नहीं मिल पाता है, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट, क्वालिटी, वो सारी चीजें इम्प्रूव नहीं हो पाती है। वहां पर आप ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हो अगर उस डेटा का आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हिंस डेटा एनालिसिस इज की टू सक्सेस एंड द की इज फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट्स करनी है, आपके इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना है, आपके फाउंड्री के परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, तो यू हैव टू एनालाइज डेटा। आपको उस डेटा को एनालाइज करना होगा, उससे आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे, कुछ एक्शंस लेने होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको करनी होंगी। तभी जाके वो डेटा आपको लिए इफेक्टिवली काम करेगा। So effective data analysis, if you analyze the data effectively, it will definitely give you good returns. आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स उससे मिल सकते हैं अगर आप उसको सही तरीके से एनालिसिस करते हो। तो डेटा एनालिसिस नाउ डेज बिकम अ स्पेशल टॉपिक एंड एरिया फॉर डिस्कशन। तो ये एक बहुत ही अहम टॉपिक बना हुआ है। इसके पहले इसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ जा रहे हो, तो वहां पर बहुत सारा डेटा हम जनरेट करते हैं, थ्रू मशीन्स करते हैं, थ्रू मैनुअल करते हैं। तो वो सारा जो डेटा है उसका एनालिसिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। और लोग आप इसके बारे में बात करने लगे हैं, लोग इसको इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, उससे कुछ एक्शंस डिराइव करने की कोशिश करने लगे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री 4 आने के बाद ये डेटा एनालिसिस बिकम एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस टॉपिक। तो इसके ऊपर जरूर आप भी ध्यान दीजिएगा, आप भी उसके ऊपर जरूर काम कीजिएगा। दिस वुड बी लीड टू कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो ये आपको कॉस्ट कॉस्ट का रिडक्शन कर सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है, उसमें आपको हेल्प कर सकता है थ्रू टेकिंग सम डिसीजंस, टेकिंग सम एक्शंस, टेकिंग सम improvement points. So it is always recommended to have data in the format where it can be analyzed by using various tools like WH question, Pareto, filter sorting, Excel sheet, ERP, SAP, etc. तो कई बार ये भी होता है कि हमारे पास डेटा तो रहता है थ्रू रिकॉर्ड्स, लेकिन वो उस फॉर्मेट में होता है जहां पर हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास कोई पेपर में भरी हुई लॉकशीट है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि उस लॉकशीट को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। उसे काफी एफर्ट्स लगते हैं, उसमें एक लिमिटेशंस आती है क्योंकि हर दिन का लॉकशीट अलग होता है, दूसरे दिन का अलग होता है, तीसरे दिन का अलग होता है। तो अगर आपको 3 या 4 दिन या पूरे महीने का लॉकशीट अगर आपको कंपेयर करना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो कागज के 30 टुकड़े को लेके अगर आप उसे एनालाइज करने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो लॉकशीट आपके सैप में होगा, आपके एक्सेल में होगा, या फिर आपके ईआरपी सिस्टम में होगा, या फिर आपके कंप्यूटर में होगा, तो वहां पर शायद आप फिल्टर लगा के या फिर कंपैरिजन के अलग अलग टूल इस्तेमाल करके आप उसे कंपेयर कर सकते हो। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप जो डेटा जनरेट कर रहे हो किस फॉर्मेट में कर रहे हो, क्या इट कैन बी यूजेबल ऑन अ फास्टर ट्रैक, इट कैन बी यूजेबल इन अ बेटर वे। तो वो भी आपको वेरीफाई करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। तो यू शुड हैव अ डेटा इन अ फॉर्मेट वेयर यू कैन यूज इट एज ए टूल। तो वो एक बात इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखिएगा। इन Foundry we have lot of data and we do not use it effectively to get value addition। Foundry में बहुत सारा हम डेटा बनाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं आज की तारीख में। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू यूज इट प्रॉपरली। हम कई बार इस बात को देखते हैं कि डेटा हम जनरेट करते हैं बिकॉज ऑफ ऑडिट, बिकॉज ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, और उससे क्या होता है आपका जो इसका इफेक्टिव यूज है वो नहीं होता है, उससे आपको इफेक्टिवनेस नहीं मिलता। और कई बार हम कहते हैं कि हमने ये बंदे लगा के रखे, वो वैल्यू एडिशन कुछ नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग देयर एफर्ट्स इन अ प्रॉपर वे। अगर वो ये एफर्ट्स अगर हम प्रॉपर वे उसको एनालिसिस करेंगे, वो उसको प्रॉपर वे से इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो एड अ वैल्यू टू योर फाउंड्री, टू योर कंपनी, टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हियर विल बी टॉकिंग ऑन सम ऑफ द सेम। हम इस सीरीज में उसी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हर प्रोसेस में जो डेटा जनरेट होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से उसे वैल्यू एडिशन में तब्दील किया जा सकता है। तो उसी के ऊपर हम ये सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम कई सारे एक्शंस, डिसीजन और इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो इफेक्टिव डेटा एनालिसिस होगा उसमें हम मेल्टिंग सेक्शन लेंगे, मोल्डिंग सेक्शन, सैंड प्लांट, कोर शॉप, पोरिंग, फेटलिंग एंड शॉर्ट ब्लास्टिंग, क्वालिटी, परचेस, मेंटेनेंस एंड मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स इसमें हम कवर करते जाएंगे। एक एक टॉपिक हम इसके ऊपर अलग अलग से बनाएंगे, ताकि आपको ये पता चलेगा कि कौन उस स्पेसिफिक एरिया में क्या डेटा जनरेट करते हैं हम, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे क्या एक्शन पॉइंट्स निकल सकते हैं, क्या डिसीजंस हम ले सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं, और कहाँ पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कहाँ पर कॉस्ट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, कहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग देखेंगे, हर एरिया में जाके देखेंगे। तो वन बाय वन इस सेशन को हम शुरू करेंगे। अगले सीजन से, अगले सीरीज के अगले एपिसोड से हम एक एक सेशन देखते जाएंगे, जिससे हम देखेंगे कि डेटा किस तरह से जनरेट होता है एक्चुअली, वहाँ वो डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड हाउ टू इंटरप्रेट इट। बिकॉज डेटा आपके पास रहेगा तो भी वो फायदेमंद तभी होगा अगर आप उस डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाओगे, उसे उसे उसके साथ में बात कर पाओगे कि वो डेटा आपको क्या बताना चाहता है। वो जब तक आपको समझ नहीं आता है, आप उसमें से कोई एक्शन या कोई डिसीजन डिराइव नहीं कर पाते हो। तो वो जो आपसी संवाद है वो डेटा के साथ में, या इंटरप्रिटेशन है डेटा के साथ में, वो काफी मैटर करता है। तो वो आपको मैं बताने जाऊंगा कि किस तरह से वो डेटा आपके साथ बात करता है, किस तरह से वो आपको कुछ गाइडलाइन देता है, किस तरह से वो आपको पॉइंट आउट करता है कि कहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कहाँ पर आप प्लस हो, कहाँ पर आप माइनस हो, कहाँ पर आप आगे जाना चाहिए, कहाँ पर आप पीछे हटना चाहिए। तो ये सारी चीजें डेटा आपको बताता है, लेकिन यू हैव टू सी दैट डेटा, उस डेटा को आपको उस नज़र से देखना है, आपको डेटा को उस एटीट्यूड से उसकी तरफ देखना है। तो वो एटीट्यूड आप डेवलप करना आपको जरूरी है। तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू टेक सम गुड एक्शंस, गुड डिसीजंस एंड गुड इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स, जिससे आप आपके कंट्री में काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो, काफी सारे चेंजेस कर सकते हो, और इफेक्टिवनेस आपका बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको काफ़ी सारी जानकारी इस सीरीज से मिलेगी। आगे आने वाले इस सीरीज के एपिसोड भी आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं, किस तरह से हम इफेक्टिवली डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, और एक्शन डिराइव कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।